इटावा से खबर आ रही है। बता दें कि इटावा जीजा ने नाबालिग साली की ईंट से कुचलकर हत्या, खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर। इटावा के सैफई थाना क्षेत्र के नगला सुभान गांव में रिश्ते के जीजा ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग साली की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि विजय शाकर ने ईंट से सिर कुचलकर और धारदार हथियार से हमला कर छात्रा की जान ले ली। वारदात के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बताया गया है कि छात्रा 4 मार्च को घर से बिना बताए निकल गई थी, जिसके बाद परिजनों ने 5 मार्च को सैफई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। शनिवार रात सूचना मिली कि इटावा कोतवाली क्षेत्र के बाहा अड्डा टैक्सी मंदिर के पास छात्रा की हत्या कर दी गई है। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका सैफई के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह राठी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। घटना से इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। रघुआ जी, जो एक महिला की ईंटों से कुचल के मौत हुई है, वो आपकी कौन है? मेरी बेटी है साहब। क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। साहब सड़वाई लड़की का पहले सड़वाई लड़की को भगा के ले गया, तो उसी के चलते हुए हमारे बेबी ने उसको आना जाने के लिए लिफ्ट दे दी। हमने काफ़ी मना किया, हमारी बात नहीं किसी ने मानी। वो लड़का आता जाता रहा, तो हमारी लड़की को सेट करके 5 तारीख को यहाँ से दिल्ली ले गया। दिल्ली ले गए, उसने शादी रचा ली। शादी रचा के हमने उसको दिल्ली जैसे कि ले गया थे, तुरंत हम दिल्ली कल पहुँचे। वहाँ पर उसको काफ़ी तलाश किया, लेकिन नहीं मिला मेरे को। उसके बहन मानो मेरे को मिले, तो तुरंत पकड़ लिया थाने में, सैफई थाने में, और वो नहीं लेकिन मिला। तो शाम को लड़की को लेके वो आया है इटावा, तो बीवी से मेरी बात हुई, तो बीवी से बोला हम इसको लेके आ गए। तो हमने कही लेके आ गए, तो बीवी ने कहा, लड़की से बात हुई, मम्मी हम आ गए, हमको मारना मत। मम्मी ने बोला नहीं मारेंगे तुमको, आ जाओ। तो रात के 3 बजे मेरे को घर पे कॉल आया मेरी बीवी से कि मतलब कोतवाली आ जाओ, लड़की तुम्हारी आ गई है। तो हम लोग ये समझे साहब लड़की आ गई होगी, तो हम उसके बहन मानो हम भी छोड़ देंगे दरवाजे कह के। तो यहाँ पर साहब ये गाड़ी इधर मुड़ गई, तो हमने ये पता गाड़ी क्यों आ रही है। तो एक मतलब मिट्टी को निकालते हुए उन्होंने हमको दिखाया। हमने कहा मरते रहते लोग। उन्होंने कही लड़की आप लड़की हमारी, हम रोने लगे वहाँ पर। तो हमने साहब कैसे मरी, कैसे देखो ये मरी मेरे को मिली, यहाँ पे हम लाए। जानकारी मिल रही है कि उसका जो जिसने हत्या की है वो अपने आप थाने पहुंच गया था। हाँ साहब, वो जानकारी सही है। वो उसने मार के वो तब मतलब गया। क्या नाम था आपकी बेटी का? सना नाम था। सना। क्या उम्र रही होगी? 16 साल की। 16 से कम ही है साहब, 15.5 पौने 16 है। कौन से थाने की घटना है? ये हमारा थाना तो सैफई पड़ता है। हमारा तो इटावा ही है, हमारा थाना सैफई पड़ता है। कौन से मोहल्ले में? बाड्डा बताया, चपेटी बाड्डा। चपेटी बाड्डा। अच्छा, जब ये चली गई थी आपके द्वारा कोई तहरीर, पहले कोई गुमशुदगी वगैरह भी दर्ज कराई गई थी? जब गई है उसी दिन हमने रिपोर्ट मतलब कराई है। कहाँ पे? सैफई थाने में। मेरे को जब पता चला, दिन भर हमने मूवी को तलाश किया, तो बेबी मेरे को झूठ बोली तो लड़की मतलब अपने मोची के यहाँ पर गई है और होली खेलने गई, वो शाम तक आ जाएगी। तो जब हम तो आलू बिन साथ चले गए, शाम को लड़की ने हमको बताया आपकी बेटी दिल्ली चली गई, उसने लड़की के संग विजय के साथ शादी रचा ली। तो हमने जितना मेरे को पता लगा, तो तुरंत उसी था रिपोर्ट लगा, तुरंत दिल्ली गया। जिस समय आपकी बिटिया आपके घर से गई थी, उस समय उसकी उम्र कितनी रही होगी? उम्र 16 साल बता। 16 से कम। और लगे हुए उसको कितने समय बीत गया? 5 तारीख को 4 को भागी है, और मतलब आज के है, आज केवल एक दिन उसने राख पाया बस वहाँ पे। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हाँ, सुबह आज ही सुबह हत्या कर दी। तो आरोपी गिरफ्तार हो गया? हाँ, गिरफ्तार हो गया। विजय नाम उसका था। जी, क्या नाम है आपका? ईसा। कहाँ की रहने वाली? चपेटी। चपेटी। मायका कहाँ है आपका? बर्रा। थाना कौन सा पड़ता है? बैतपुरा। हाँ, बैतपुरी पड़ता है। अच्छा, शादी आपकी कब हुई थी? मेरी शादी को हुए 6 साल है। 6 साल है। किसके साथ हुई थी? विजय। क्या कहाँ की रहने वाली है? ये बायड्डा की। बायड्डा। क्या करती है जी? ये हलवाईगिरी का काम करती है। हलवाईगिरी काम करती है। डेट मालूम है शादी कब हुई थी? डेट नहीं। 6 साल हो गई। बच्चे भी होंगे आपके? एक 5 साल की बिटिया है मेरी। 5 साल की बिटिया। क्या घटना क्या हुई थी?
आप हस्बैंड के साथ रहती थी या नहीं, क्या मैं हुआ? हस्बैंड के साथ रहती थी। मेरे को लेके आए हैं मथुरा ये गोवर्धन का पैकरमा के लिए। कब? ये लेके आए हो गए गोवर्धन हम लोग जा रहे थे तभी लेके आए हैं। 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन के बाद बैसू जाते हैं मथुरा। मथुरा गए, मेरे को ये घर पे छोड़ गए मायके में और ये फिर गायब हो गए। फिर मेरे को कोई चीज़ की पता नहीं है। कोई ये कब छोड़ गए थे मायके आपको? मेरे को हो गए 2-3 दिन हो गए ज़्यादा। 2-3 दिन हाँ, पहले। अच्छा, ये लड़की जो एक्सपायर हुई, ये कौन है आपकी? ये मेरी बहन है, मौसी की बिटिया है। मौसी की बिटिया है। इसका क्या नाम है? सुनैना। सुनैना। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये सवा नंगला। समान नगला। नगला नगला सुभान। हाँ। अच्छा, कब आपको जानकारी हुई इससे आपके पति का कुछ चक्कर है, क्या है? ये तो मेरे को अभी पता चल रहा है। अभी पता चला है। हाँ। तो ये क्या जानकारी मिली थी आपको? मेरे को जब ये लोग घर पे आए कि मेरी बिटिया पड़ गई फलाना ढगाना, तब मेरे को पता चला कि इनकी बिटिया को लेके चला गया। तो आपको ये कैसे जानकारी थी कि आपके हस्बैंड इसको लेके गई है? ये मेरी मौसी ने आके बताया है कि मेरी बिटिया निकल गई है उनके साथ। तो उन्होंने देखा था वहाँ किसी ने? अब मेरे को ये पता नहीं है। अच्छा। मेरे को तो जाना आना कुछ भी नहीं है। कब जानकारी हुई थी? मेरे को हुई है उसके दूसरे दिन बाद। दूसरे दिन। हाँ। तो क्या आप ससुराल जाती नहीं है? ससुराल हम जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? ससुराल हम गए नहीं अभी। कब से? दिल्ली रह रहे, दिल्ली से आई हूँ सीधी घर पे। अच्छा, आप दिल्ली रह रही थी? दिल्ली रह रहे थे, ये मथुरा के लिए लेके आए। मथुरा पैकरमा करेंगे। पैकरमा करने के बाद मेरे को घर पे छोड़ दिया उसी दिन। अच्छा, आपको मायके छोड़ दिया? मेरे को मायके छोड़ दिया। बाकी बाद में ये क्या हुआ ये मेरे को कुछ भी नहीं पता। उसके दूसरे दिन बाद मेरे को ये सब पता चला। दिल्ली आप कितने दिनों से रह रही? हमें हो गए 1-1.5 साल हो गए। 1.5 साल से दिल्ली रह रही। बच्चे भी होंगे आपके? एक बिटिया है, बोल तो रही 5 तो साल वहाँ पे की। रेंट के मकान में रह रही थी? हाँ, हस्बैंड क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे कर रहे हैं जल बोर्ड में काम कर रहे हैं, ब्लैंकेट में काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। उसके बाद आके आपको मथुरा परिक्रमा कराया और यहाँ छोड़ दिया मायके? हाँ, मेरे को मायके। उसके बाद इसको ले गए यहाँ पे। तो इसकी आपको जानकारी कब हुई कि ये मेरे को खत्म हो सुबह गई? मौसी मेरी आई हैं, तब उन्होंने बोला ऐसे ऐसे मेरी बिटिया कट गई है। आज तब- सुबह आई थी? नहीं, ज़्यादा ना गई हैं, मतलब होली के दिन, बाकी दूसरे दिन बाद आई हैं मौसी मेरी। तब मेरे को पता चला कि इनकी बिटिया को लेके चला गया। तो इसकी छानबीन या थाने में कोई कंप्लेंट वगैरह सूचना दी थी उस टाइम? हाँ, दी थी। मेरी मौसी ने खुद कंप्लेन तो करी। ये आज एक्सपायर हो गई, ये सूचना कैसे मिली आपको? ये सूचना तो इनसे मिली है, मौसी ने मेरी ने बताई है ऐसे ऐसे केस। मौसी ने बताया? मौसी के थाने से भी पता चली थी। ये क्या करती थी लड़की? लड़की अभी 14-15 साल की पढ़ रही है ये लड़की। किस क्लास में पढ़ती है? 11 में ऐसी कुछ है, 10 में है, पढ़ रही है ये लड़की। इसके पापा क्या करते हैं? पापा इनकी चौकीदारी करते हैं सैपल में। हाँ, ये लड़की जो है कितने भाई बहन थी? इनके 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। ये सबसे बड़ी थी? नहीं, छोटी है, छोटी है ये? बीच की है ये। बीच की है। आपके हस्बैंड ने ऐसा कृत्य किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो कुछ होगा वो तो होगा। मेरी पूरी जिंदगी भर अब मेरे बच्चे का हम तो कहा फांसी दो, तो फांसी और क्या कहूँ। गलती करिए सजा दो उसको, और क्या बताऊँ। आपके हस्बैंड कितने भाई बहन हैं? 2 भाई हैं, 2 ही बहनें हैं। ससुर सास हैं? हाँ, ससुर सास हैं। वो क्या करते हैं? वो लोग ऐसे ही हैं, मजदूर कमाने खाने वाले हैं उनके पास। ये हस्बैंड आपके सबसे बड़े थे? हाँ, ये बड़े हैं। इनसे छोटा भाई है? हाँ, वो दो क्या भाई करता है? वो भी अपना कमाता खाता है, यही है हमारा। वो बहनों की शादी हो गई? हाँ, दोनों बहनों की शादी हो गई। दिनांक 5/3/2026 को एक व्यक्ति विजय पुत्र कुलदीप, जो थाना कोतवाली इटावा का रहने वाला है, अपनी नाबालिग मौसेरी साली को दिल्ली लेकर चला गया था, जिसकी गुमशुदगी थाना सैफई में दर्ज की गई थी। थाने की टीम गुमशुदा की तलाश में दिल्ली रवाना थी। इसी क्रम में आज अभियुक्त विजय ने थाना कोतवाली आकर सूचना दी कि उसको ये जानकारी हुई कि पुलिस तलाश कर रही है, तो वह अपनी साली को लेकर रात में इटावा वापस आ गया था और उसको घर जाने को कहा, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई। इसी वजह से गुस्से में उसने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी और चेहरे पर भी ईंट से वार किया। इस सूचना पर थाना पुलिस और फील्ड यूनिट द्वारा पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। अभियोग समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है।